हरिओम। बैठे काम मन न कर मन में, चिढ़ जड़ ग्रथी कटाया, ततम तवम का वाच्य भाग तजी, असी पद दर्शाया मेरे सदगुरु, मिथ्या जग दर्शाया। चिद जड़ ग्रथी, चेतन और जन्य ग्रथी। खाली चेतन नहीं, खाली जड़ नहीं, बने मिक्स था। जेम मैं दृष्टांग अग्नि नु लीधु एंती जैसे इसमें जड़ चेतन की ग्रथी मैं दृष्टांत दिया था कि लोखंड में अग्नि जब प्रवेश होती है तब उसमें आकार आते हैं। ये एक दृष्टांत है जड़ चेतन ग्रथी का। ऐसे अपना ये जड़ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब जड़ है। इसमें चेतन का प्रवेश होता है तब क्रियाशील होती है। ये ग्रथी, इसको वेदांत में ग्रथी बोलते हैं। और सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु ये गंठक जो ग्रथी को खोलते हैं। खोलने की एक रीत, एक तरीका, एक युक्ति है। उसका नाम है तप्त तवम का वाच्य भागत जी, असी पद दर्शाया मेरे सदगुरु, मिथ्या जग दर्शाया। ऐसा मिक्स में माँ वाक्य तत्वमसि बोलते हैं। और जब इसको विशेष रूप से समझाते हैं तो इस महावाक्य के अंदर 3 पाद है, एक तत्, एक तवम, एक असि। तत् नाम का अर्थ है माया, माया में विशेष चेतन, उस चेतन और माया के साथ मिला हुआ तत्व को ईश्वर बोला जाता है। इसको बोलते हैं तत्व। और तवम का अर्थ है अविद्या, अविद्या में चेतन का प्रवेश। अविद्या और चेतन दोनों मिक्स हो गए, ग्रथी बन गई, उसको तवम बोला जाता है। ये जो ग्रथी है, जड़ चेतन की ग्रथी है, इसको सदगुरु खोलते हैं। सदगुरु खोलते हैं तो चेतन का बात होता ही नहीं है। भले माया में होवे फिर चेतन का बात नहीं होता है। तो ये चेतन का बात नहीं होता है तो किसका बात होता है? जो ये माया है। माया में प्रवेश चेतन की हाजिरी है। तो ये माया को बात करते हैं, हटाते हैं। तो क्या होगा? माया हट जाएगी तो ईश्वर नाम की जो व्याख्या है वाचार्थ में, विचारों में, वर्म है, वो ईश्वर नहीं कहा जाएगा, मात्र चेतन रहेगा। चेतन रहेगा, मात्र चेतन। माया इसमें नहीं है तो इसको खाली शुद्ध चेतन कहती है। ऐसे ही तवम में
जो अविद्या निकल जाएगी, चेतन रह जाएगा। जो चेतन रहेगा वो शुद्ध चेतन है, उसका बात नहीं होगा। तो इसको जो जीव कहा जाते थे, वो जीव पना अविद्या मिट गई, हट गई, घट गई, जीव पना मिट गए, शुद्ध चेतन रह गया। चेतन कभी भी बाद होता नहीं है, सदैव सदैव रहता है, जिसको सत तत्व में विवेक की। अभी वाचार्थ में, विचार में जो तत्व तम का व्याख्या थी, जीव ईश्वर की जो व्याख्या थी, वो मिट गई। अभी क्या रहा? अभी शुद्ध चेतन रहा, जिसको वेदांत के महावाक्य में अंदर 80 बोला। 80 80 80 का अर्थ है क्या है? अस्ति भाति प्रिय, अस्ति सत्य, भाति चिद, प्रिय आनंद। यह शुद्ध चेतन का वर्ण है, जिसमें कोई प्रजाति अभी इसमें न माया है न अविद्या है, जिसको शुद्ध चेतन बोलते हैं। ये चेतन के अंदर ये उपाधि आने के लिए, उपाधि होने के लिए माया बोला, जीव बोला, ईश्वर बोला। शुद्ध चेतन में कुछ भी हुआ नहीं है, होएगी नहीं, सदैव जीव का त्यों रहता है। बहुत सुंदर वेदांत में दिया, सदैव चेतन कैसा रहता है, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। घटाकाश का अर्थ है जो अपने पास घड़ा है, जिसमें पानी भरते हैं। वो घड़ा के आकार के भीतर वो अवकाश, उसको घटाकाश बोलते हैं। मठाकाश, मठ बोलते मकान। मकान का आकाश का अर्थ है ये छत और दीवार चारे होने से, जिसमें अपन घर में बैठते हैं, वो आकाश, इसको मठाकाश बोला, नाम दिया मठाकाश। और तीसरा महाकाश, जो बाहर का खुला आकाश है। अभी अनुभव करिए, प्रैक्टिकल देखिए। इधर जो मिट्टी का घड़ा है वो टूट जाएगा, तो उसका जो आकाश कहाँ जाएगा? आकाश कहीं जाएगा नहीं। क्यों? उपाधि माटी के घड़े की थी, घड़ा टूटा है, आकाश कहाँ भी गया नहीं है। वो आकाश मठाकाश के अंदर, अंदर नहीं बोलना चाहिए, देखने में आता है। आकाश का बाद नहीं होता है, उपाधि का बाद होता है। ऐसा ही ये अपने मकान की छत, मकान की दीवारें फेंक दो, मिटा दो, तो ये मिटाने का जो ये मठाकाश जो आकाश है, वो क्या महाकाश में मिल जाएगा? नहीं, वो मिलेगा नहीं, ज्यों का त्यों है। ये उपाधि के दीवालों और छत के लिए उसको मठाकाश बोला, घड़े की माटी का आकर के लीजिए उसको घटाकाश बोला। अभी मिटा क्या?
मिट्टी का मटका टूटा, आकाश झिमका त्यों रहा। मकान के दीवार छत हट गई, घट गई, मट गई, आकाश झिमका त्यों रहा। आकाश तो झिमका त्यों है अनेक पने का होता नहीं है। इसके लिए तत्वम वाचार से द्वारा जो वर्ण था वो उपाधि मिटी है। 80 का मतलब ब्रह्म, 80 का मतलब सत्य। और घटा का सत्य अभी भी था, और मटा का सत्य अभी भी था, और माँ का तो है ही है। ऐसा जब जीव था अविद्या तब भी चेतन था, माया था तब भी चेतन था। उधर अविद्या घटी, इधर माया घटी, इधर घट मिटा तो अभी जीव भाव मिटा, उधर मठ मिटा तो ईश्वर भाव मिटा। जो आचार्य में जो विचारों में उपाधि से इसका वर्ण था। स्वामी जी बोलते हैं तत्वम का वाच्य भाग तजी। वाच्य वाणी द्वारा जो ये थोड़ी व्याख्या होती थी, तजी उसका नाम तय कर दिया, मिट गया। उपाधि नहीं थी किसका नाम जी की, किसका नाम ईश्वर, वो कल्पना थी। सदगुरु बोलते हैं ये जो गंठ थी, ये जड़ चेतन के गिरथी थी, वो बंधन था। सतगुरु साहब युक्ति से बोलते हैं, क्या बताया? 80 पद दर्शाया मेरे सदगुरु। 80 का मतलब शरीर रहता है, शरीर रहते हैं। इसको सत्य चिद आनंद बोलते हैं। स्वरूप में इसको सचिदानंद बोलते हैं। सदगुरु ने अनूप से बताया, मेरे सदगुरु मिथ्या जग दर्शाया, भाग त्याग लक्षण के द्वारे, सत्य स्वरूप लखाया मेरे सदगुरु। अभी तीसरा नंबर निधिध्यासन। निधिध्यासन वृत्ति अनात्म स्वरूप आगे हूँ ब्रह्म ध्यान लगाया। वृत्ति अनात्म स्वरूप आगे एवं ब्रह्म ध्यान लगाया। संशय छेद उलट गगन पर, संशय छेद उलट कर ए गगन घर आया मेरे सदगुरु। ए गगन घर आया मेरे सदगुरु। इस वृत्ति को अनात्म जो वृत्ति थी, वो अनात्म वृत्ति मिट गई। इस वृत्ति ने जिसको आत्माकार, ब्रह्माकार, स्वरूपाकार जब सजगता अनुभूति ज्ञान हुआ, दर्शन हुए, निकी किया, तब फायदा क्या हुआ? जो अनात्म वृत्ति में जो देव अध्यक्ष जो वृत्ति थी, पकड़ा था, वो मिट गई, वो हट गई। वृत्ति अनात्म स्वरूप आगे, स्वरूप से आगे जो प्रपंच जो था, आवरण जो था, ये हट गया।
उसका बाद हो गया, शुद्ध चेतन रह गया। वृत्ति अनात्म स्वरूपया अनात्म छोड़कर आत्म भाव का धारण कर लिया। अनात्म बाद हो गया, आत्म भाव का स्वीकार हो गया। उसके आगे क्या? अनात्म अनमय कोष मिट गया, मैं नहीं हूं। वृत्ति अनात्म स्वरूप आगे, तो फिर क्या हुआ? हम ब्रह्म ध्यान लगाया, हम ब्रह्मास्मि महावाक्य। इधर था तत्वमसि, इधर अभी दूसरा महावाक्य है, हम ब्रह्मास्मि। अभी मैं ब्रह्म हूं, अस्मि, मेरा स्वरूप ब्रह्म है। फाइनल हो गया, अनुभव हो गया, नेकी हो गया। इसको ध्यान बोला। अहम ब्रह्म ध्यान लगाया, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हूं ब्रह्म छू, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सत्य हूं, मैं चिद हूं, मैं आनंद हूं। शुद्ध स्वस्वरूप का दर्शन हुआ। वेदांत में ऐसी बारीक ध्यान आदि की जो रीत है, उसमें इतना वर्ण स्वीकार नहीं करते हैं। तो ध्यान में क्या करते हैं? जो जिज्ञास, जो शिष्य, जो बोध लिया, जो समझ गया मावा के द्वारा, अभी उसको सदगुरु कहते हैं। अभी तेरे को ध्यान क्या करना है, किसका करना है? तो ध्यान का वर्ण वेदांत का सिद्धांत में आया है, विजातीय वृत्ति का तिरस्कार, सजातीय वृत्ति का स्वीकार। जो स्वरूप सच्चिदानंद आत्मगन, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, बस सदैव इसमें ध्यान रहे, सदैव इसमें रमन रहे, सदैव इसमें दृष्टि रहे। इस सिद्धांत को अद्वैत सिद्धांत बोला है। इसमें द्वैत की गंध होए नहीं। जीव सो ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा से परमात्मा परमात्मा है। ऐसा स्वरूप का जो अनुभव हुआ, इसमें सदैव ध्यान में रहना। अन्य कोई पण प्रकार की वृत्ति में तत्व नहीं आना चाहिए। खावे पीवे उठे चले कुछ भी प्रक्रिया हो, इस सब प्रक्रिया के पर जो आत्मा है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो अकर्ता अभोक्ता निर्लेप निर्दोष है, जो सत्स्वरूप है, वो लक्ष्य, वो स्वरूप में हम ध्यान लगाया। मैं आत्मा हूं, हम ब्रह्मास्मि, हूं ब्रह्म छू, इसमें स्वरूप में रहना। ऐसी वृत्ति में ध्यान होवे, ऐसे लक्ष्य लक्षणा सदैव लक्ष्य में रहवे। इसको वेदांत के सिद्धांत में ध्यान की भाषा बोला है। वृत्ति अनात्म स्वरूप आगे, मुंह ब्रह्म ध्यान लगाया। संशय छेद
जैसे अभी पूर्ण पूर्ण तत्व का ज्यों का त्यों तत्व है, भीतर में संशय का छेदन हो जाता, आवरण भंग हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है, द्वंद्व मिट जाते हैं, प्रपंच घट जाते हैं। शुद्ध चेतन का दर्शन होने से यो संशय की बीमारी है, संशय दुख का कारण है। जो संशय वो दुख है। संशय कब होता है? जो मन सकलव विकलव के साथ जीवत में जुड़ा रहता है, इसके लिए मन सकलव करता है, फिर संशय होते है, संशय होने के ऊपर फिर अपन को दुख की अनुभूति होती है। अभी स्वामी जी कहते हैं ये ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान में अनुभव का स्वरूप होने से ये बाहर के जितने भी आदि उपाधि जितने भी हैं, आदि व्याधि उपाधि नष्ट हो जाती है, मिट जाती है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिक वैदिक जो भी तीन ताप है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है, सब मिट जाता है, सब कलेश मिट जाता है। कोई पूर्ण कलेश, कलेश का अर्थ दुख नहीं रहते। ये निधि ध्यान का अर्थ है, निधि ध्यान, निधि ध्यान स्वस्वरूप को सदाई वृत्ति में, ध्यान में स्वस्वरूप का अनुभव हो, अनुभव होता रहे, अनुभव होता रहे, अनुभव। वृत्ति अनात्म इस रूप आगे हम ब्रह्म ध्यान लगाया, संशय छेद विपरीत उलटते, संशय छूट गया, प्रपंच मिट गया, जगत भाव मिट गया। उलट संसार जगत में उलट, जो जगताकार जो वृत्ति थी मिट गई, उसमें जो वृत्ति उलट गई, और उलट कर कहां गई? शुद्ध चेतन कहां रहता है? सर्वव्यापक रहता है। फिर भी अनुभव महान पुरुष ने केंद्र बताया, उलट गगन घर आया। उलट, उलट का अर्थ है प्रपंच दृष्टि पर वृत्ति हो जावे, उपराम वृत्ति ये बात हो जावे, जगताकार भाव मिट जाए, वो आत्मा का स्वरूप का अनुभूति हो जाए, इसको उलट बोला है। बाकी ऐसा माया नहीं कि ऐसा उल्टे न सुलटे न पूछड़ा न ढीकड़ा जो भौतिक में बोले जाते हो, ये व्यवहारिक में जो भाषा बोलते हो, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं होती है। सत्य उलट का अर्थ है स्वस्वरूप के विसमृति थी, अज्ञान के थी, अविद्या के लिए थी। वो सदगुरु ने जब अनुभव कराया, सदगुरु ने इसका दर्शन कराया, तब क्या हुआ? ये जो देहाध्यास की वृत्ति थी वो उल्ट गई। कहां गई? ये आत्मा का शुद्ध चेतन में मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, यह उल्ट गई। वो जगताकार भाव मिट गया, आत्माकार भाव स्वीकार आ गया। इसको उलट घर, घर का अर्थ है शुद्ध चेतन का धाम, शुद्ध का स्थान, स्वरूप का अनुभव।
उलट गगन घर आया, आया माने दर्शन किया, साक्षात्कार हुआ। कोई पण आवरण आड़ा नहीं है, इसको बोला आया। आया बारे क्षेत्र में नहीं है। ये जो प्रपंच में जो बेटा बेट जो दृष्टि थी, वो दृष्टि मिट गई। आया का अर्थ आवरण भंग हुआ, स्वरूप का दर्शन हुआ। अस्थि जो स्वरूप था उसका दर्शन हुआ, फाइनल हुआ, नेकी हुआ। ये मेरा शुद्ध स्वरूप है, ये मेरा शुद्ध स्वरूप है। संशय, छेद, विपरीत, गगन घर आया। शून्य के अंदर, गगन के अंदर, शून्य के अंदर परम परमात्मा का शुद्ध चेतन का दर्शन होते, दर्शन कर लिया। इसको गगन घर बोला। आया का अर्थ है दर्शन हुआ। किसका? खुद का, खुद को। इधर दूसरा कोई है ज नहीं जिसमें कोई कल्पना होए। देखने वाला, देखने वाला, देखने वाला, देखने वाले, ये दो ही है नहीं, दो ही के गंतव्य नहीं है। ये मात्र प्रपंच का बाद हुआ, उसको ये सब कलम लागू हुई। सदगुरु साहब बोलते हैं, संशय छेद विपरीत उलटते गगन घर आया मेरे सदगुरु, मिथ्या जग दर्शाया। अभी चौथा नंबर, तत्व तो पर शोधन। शोधन का मतलब है खोज करना, निरीक्षण करना, अनुभव करना। स्व को देखना, अपनो आप। ओह, कैसे किया जावे? अनुभव कैसा किया जावे? इसके लिए क्या रीत, क्या तरीका, क्या युक्ति है? समझ अंश बोलते हैं। अपनो आप, अप्रोस निश्चय कर, आप में आप समाया। बहुत गुप्त विषय है। तुम खुद अपनो और तू पोते खुद आप सदगुरु के जो तुम ब्रह्म है, तू आत्मा है। किसको बोला? जो अज्ञान में चेतन था, वो जिज्ञासु हुआ, शिष्य को बोलती है। अपनो आप अपुरुष, आपको सुना, तू खुद जो ब्रह्म है, तेरे सिवा अन्य कोई तत्व है नहीं। तुम खुद को देख। अपनो आप अप्रोक्ष, ये तेरे सिवा दूसरा सब मिथ्या प्रपंच है, दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान के प्रकार बोला, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अदृढ़ ज्ञान, अपरोक्ष दृढ़ ज्ञान। इसमें न परोक्ष, न अपरोक्ष, न अपरोक्ष अदृढ़ ज्ञान, शुद्ध अपरोक्ष ज्ञान, शुद्ध चेतन का दर्शन। नंबर 4, परोक्ष ज्ञान, वो तू नहीं है, तू तो अपरोक्ष है। बाहर का जो भगवान वो तू नहीं है, वो तेरी नहीं है। तू अपरोक्ष, तू खुद ब्रह्म है, आत्मा है।
फिर सदगुरु के वाक्य से, सदगुरु के वाक्य से तुम ब्रह्म हो दृढ़ाई दिया, सदगुरु ने निकी कर दिया। अपनो आप तुम खुद पोते, दूसरा नहीं, अपरोस निश्चय कर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु जी वाक्य द्वारा जो अमृतास्मि जो बोला उसको फाइनल करे कि मैं ब्रह्म ही ब्रह्म हूं। कोई पण संशय को इधर आने नहीं दे। अंतिम बोध, अंतिम समझन, अंतिम जागृति का सदगुरु की कृपा। अपनो आप अपरोक्ष निश्चय करो, आप में आप समाया। थोड़ा इधर शब्द के द्वारा ऐसा लगेगा, अपनो आप में आप समाया। समय शब्द आए जैसा बिंदु सिंधु में समय है, नदी समुद्र में समय है, ये लहरी जल में समय है। ये द्वैत की गंध एक का अनुभव हुए। थोड़ा ऐसा, थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा ठीक है जो महान पुरुष ने बोला होगा, ये दृष्टांत अपूर्ण है। द्वैत की गंध आती है, थोड़ा अपूर्ण है। स्वरूप के लिए समाना बमाना अटना घटना होना स्वीकार नहीं, तो क्या है, तो कैसे है? आप में आप समय तो फिर कैसे है? समय शब्द क्यों आया, क्या के लिए आया? नहीं है तो आया क्यों? अंतिम बोलते जो अभी थोड़ा मैं आगे आकाश के लिए एक मैं दृष्टांत दिया था। लवलेस आकाश के अंदर घटाकाश मठाकाश समा जावे, मठाकाश महाकाश समा जावे, दिखने में नहीं आता है, उच्चार में है, बोलने में है, विचारों में है, सिद्धांत में नहीं है। सिद्धांत सर्वपूर्ण परिपूर्ण एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, द्वैत की गंध रहती ही नहीं है, आती ही नहीं है। वो विषय में समाना ममाना कैसा होता है? असंभव। ये बिंदु सिंधु ये सब स्थूल भौतिक थोड़ा दृष्टांत है। पर जो अवकाश का दृष्टांत है, जिसको एकता का दर्शन में निरंतर शब्द बोला है, निरंतर, निरंतर का अर्थ एक डोरे जैसा भी लवलेस अंतर न हो, जो देखो त्यों विलास, एक ही तत्व विलसी रहे, एक ही तत्व विलसी रहे, एक ही तत्व विलसी रहे, ऊपर से नीचे से बाएं से जैसे देखो, जैसे देखो, जैसे देखो, जल ही जल है, जल ही जल है, बिंदु लहरी पे सब जल ही जल है। जल के अंदर द्वैत का सिक्का नहीं, प्रतीति होती है लहरी की, प्रतीति होती है बिंदु की, प्रतीति है फूफटे जैसी,
पर स्वरूप में देखो, स्वरूप में देखो तो कोई जल से अलग न लहरी है न बिंदु है। इसके स्वरूप के लक्ष्य के लिए बोले समान अपमान कुछ नहीं होता है। सुंदर विदत में दृष्टांत दिया है, वींटी को सोना मत कहो, यह वींटी सोना नहीं, लेकिन अभी बोलते हैं तुम कभी वींटी को सोना बोलते हो, वो वींटी सोना नहीं है, वींटी सोना नहीं है तो क्या है? तो बोलते हैं सोने के शुरू से वींटी जुदा नहीं। जो वींटी है ना, उसमें सोना ना हो तो वींटी का की, वींटी का आकार है, सोने में आकार नहीं है। आकार वींटी टूट जाएगी फिर भी सोना रहेगा। वींटी का नाम के बाद होएगा, सोने के बाद नहीं होगा। वींटी नहीं थी तभी भी सोना, वींटी मिट गई तभी भी सोना। विशेष रूप लक्षण में बोले वींटी को सोना मत कहो, ए वींटी सोना नहीं, लेकिन सोने के शुरू से वींटी जुदा नहीं। अंगूठी, अंगूठी को सोना मत कहो, कारण वो मात्रा आकृति है। वींटी सोने में नहीं बनी थी तभी सोना था। आकार अंगूठी की मिट गया फिर भी सोना है। सोने के अंदर कोई पना घटवध नहीं हुआ। ऐसे ये समान न समान ऐसा ही है। इसके लिए ऐसे चेतन में भी बोला जीव को शिव मत कहो, जीव शिव नहीं, नहीं। अज्ञान शिव के स्वरूप से जीव जुदा नहीं, जीव शिव नहीं है, उसको शिव मत कहो। तो जो अज्ञान मिट गया तो जीव वो मिट गया। जीव को शिव मत कहो, जीव सोना शिव नहीं, लेकिन शिव के स्वरूप से जीव जुदा नहीं। बहुत 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 अनुभव के केंद्र पर जब दर्शन हुए अनुभवी पुरुष को द्वैत के गंध रहने नहीं दिया है, आवरण के गंध रहने नहीं दिया है। हरे अपनो आप अपूर्ण नीचे आप में आप समाया। एक बोध प्रक्रिया है ना, इसमें थोड़े थोड़े सदगुरु और शिष्य जब ऐसा जो पूर्ण तत्व का गुरु द्वारा चेतन द्वारा चेतन जग जाते हैं, स्वरूप में दर्शन कर लेते हैं, तब शिष्य गुरु जो नाम है, अभी बहुत बड़ी बात किया। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का दर्शन हो जाता है। और अभी ये श्रोता और वक्ता, शिष्य और गुरु तो है, तभी तो ये बोध है, तभी तो इतने मध्य इतने हम बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं, सामने कोई भी सुनने वाला नहीं है, न खाली बोलते हैं तो वो पागल गिना जाएगा। तो इसके लिए गुरु शिष्य की परंपरा को निभाने के लिए
गुरु चेतन की परंपरा को समझाने के लिए थोड़ा स्वीकार किया है। किसके लिए? हमारे श्री धनजीराम बाबू जी बोलते थे, ऐसा सदगुरु का महावाक्य आया, अविद्या ज्ञान गया। कितना टाइम लगा? क्षण में। स्वरूप के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टाइम की। स्वामी जी बोला, हंस साहब कहे अपनो आप अप्रोक्ष निश्चय करो, आप में आप समाया। श्री हंस कहे मोक्ष। मोक्ष का अर्थ, मोक्ष का तो ये मुक्ति मुक्ति नहीं। मोक्ष का अर्थ है आवरण रहित तत्व का दर्शन, मुक्त दर्शन, आवरण रहित दर्शन, निरुपाधिक दर्शन। बंधन छुट्टन ऐसा कोई कल्पना नहीं। श्री हंसदास कहे मोक्ष पाया छिन्न में, बंधन दूर गवाया। अभी मेरे को बंधन है, मैं बंधा हूं, मेरे किया सब शकल मिट गया, सब संसार मिट गया, बीच में निर्लेप हो गया, शुद्ध चेतन का जीव का त्यों दर्शन हो गया। इसको स्वामी जी बोला, मिथ्या दस मिथ्या जग दर्शाया मेरे सदगुरु। कितने मेहनत किया। ओ मिथ्या जग दर्शाया रे, बाग त्याग लक्षण के द्वारे, बाग त्याग लक्षण के द्वारे, सत्य स्वरूप दर्शाया मेरे, लिखाया मेरे, दर्शाया मेरे सदगुरु। मिथ्या जग दर्शाया रे हो, बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। श्री हंस साहिब